महाराष्ट्र का पुणे एक आईटी हब है, एक शहर जिसने पिछले 2 दशक में अभूतपूर्व तरक्की की है। महाराष्ट्र और भारत की अर्थव्यवस्था में इस शहर का प्रमुख योगदान है। ये शहर मराठा मानुष की पहचान के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज एक महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं। ऐसे में किसी भी दल के लिए छत्रपति शिवाजी का अपमान करना या उन्हें दरकिनार करना संभव ही नहीं है। ऐसे में अगर कोई हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का अपमान करे तो जन भावनाएं भड़कना आम है। पुणे अशांत है, पुणे में हिंसा फैल गई है और वजह है छत्रपति का अपमान। आइए विस्तार से समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पुणे के यवत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अपमान हुआ, जिसके बाद दंगे भड़क गए। पुणे जिले के दौंड तालुका के यवत गांव में 4 दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अपमान हुआ था। अपमान करने वाला व्यक्ति मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाला बताया जा रहा है। इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में तनाव फैल गया था और यवत तथा दौंड में बंद की घोषणा की गई थी। इसी दौरान बीजेपी नेता यवत पहुँचे, उन्होंने वहाँ एक सभा में भाषण दिया। उनके जाने के बाद गाँव में फिर तनाव बढ़ गया। वहीं नेताओं के भाषण के बाद फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट सामने आई, जिसने माहौल को और बिगाड़ दिया। गुस्साए भीड़ ने बाजार जबरन बंद करवाया और कुछ दुकानों, घरों, एक बेकरी और धार्मिक जगहों पर हमला कर दिया। कई दुकानों और घरों में आग लगा दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दंगा नियंत्रण दल मौके पर पहुंचा। उन्होंने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। फिलहाल यवत गाँव में माहौल तनावपूर्ण लेकिन शांत बताया जा रहा है। वहीं फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी हिंसा रुक नहीं पाई और हालात बिगड़ते चले गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज यवत में साप्ताहिक बाजार लगता है, लेकिन तनाव की वजह से बाजार सूना पड़ा है और लोग घरों में ही रह रहे हैं। यहाँ पर अपनी बेकरी चलाने वाले स्वप्निल बताते हैं कि यहाँ पर भीड़ ने अटैक किया, जिससे ये नुकसान हुआ। सुबह गाँव में कुछ एक पोस्ट आया, उस पे फिर ये हो गया कि मोमेडियन लोगों ने कुछ पोस्ट डाला है, आक्षेपार्ह पोस्ट था वो। फिर वहां से सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है 150-200 मीटर के आसपास, तो वहां पे वो जा रहे थे वो मस्जिद पे। तो वहां पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है। और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज डाल दिया। उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा वो जल गया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितना सारा सब कुछ जला हुआ है। और जो भी पोस्ट हुआ है या जो भी हुआ है उसमें हमारा मतलब कोई नहीं है, हमारे कोई वर्कर का भी कोई उसमें ये नहीं है। बता दें कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यहाँ एक बाहरी व्यक्ति ने गलत स्टेटस लगा दिया और वहाँ के किसी पुजारी ने उसके साथ बलात्कार किया वगैरह वगैरह। इसके बाद तनाव पैदा हुआ और लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ हद तक लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। दोनों समुदाय के लोग बैठे हैं और इस तनाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह से कुछ लोग जानबूझकर तनाव पैदा करते हैं। ऐसे स्टेटस रखने वालों या ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हुए उन जगहों पर दिखने वालों पर सख्त कार्यवाही जरूरी होगी। एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले। जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे। दोन्ही समाजाचे लोक एकत्रित बसलेली आहेत आणि हा तणाव त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। मात्र अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक काही लोक तणाव निर्माण झाला पाहिजे अशा प्रकारचे स्टेटस ठेवून किंवा तशा प्रकारच्या घटना या घडवताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात, त्यांच्यावर कठोर कारवाई ये निश्चितपणे केली जाए। बहरहाल इस समय हालात काबू में हैं, स्थिति नियंत्रण में है। अब समझने वाली बात ये है कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, उसने इस क्षेत्र में सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। ये सवाल इसलिए भी कि इस तरह के पोस्ट डालकर आखिर कौन हिंदुओं को उकसाना चाहता है। हाल ही में भारत के कई इलाकों में इस तरह के मॉड्यूल सामने आए हैं, जहाँ पाकिस्तान की आर्थिक सहायता से इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।